welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about Maslow's hierarchy of needs. So without wasting any time, let's begin our video. सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो Maslow hierarchy of need है वो होता क्या है. तो जो Maslow's hierarchy of need है ये एक मोटिवेशन थ्योरी के ऊपर बेस है और ये हमारे मतलब नर्सिंग के अंदर हमें क्या करती है, गाइड करती है हमने कैसे पेशेंट्स की नीड को प्रायोरिटाइज करना है, कि हमने सबसे पहले किसको इम्पोर्टेंट देनी है, वो नीड्स के बारे में हमें बताती है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि जो ये मॉस्लोज हायरार्की ऑफ नीड है ये किसने प्रपोज की थी. ये की थी अब्राहम मॉस्लो ने. कौन से ईयर में? 1943 ईयर में इसने ये प्रपोज की थी. ठीक है. अकॉर्डिंग टू मोस्लो हमें क्या बताता है, वो बताता है कि जो ह्यूमन नीड्स हैं वो इंटर रिलेटेड है, मतलब आपस में मिली हुई हैं. ठीक है. और ये क्या है, ये एक असेंडिंग ऑर्डर में है इस मतलब थ्योरी में. और इसका मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर से मतलब क्या हुआ कि जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं वो जो है वो सबसे पहले फुलफिल की जाएंगी, उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर को फुलफिल किया जाएगा. सो जैसे कि फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारा सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले उसको फिल करेंगे. नेक्स्ट वन हमारा आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, तो उसको उसके बाद फिल करेंगे. ठीक है. तो ऐसे ही है. तो हमारे पास टोटल 5 लेवल्स ऑफ असेंडिंग ऑर्डर है, जो है फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस और सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ठीक है. सो एक एक करके हम इन सबको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारे पास आता है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स. नाम से ही जैसे क्लियर हो रहा है, फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब फिजिकल इसमें आ रहा है कि कुछ ना कुछ जो है हमारा फिजिकली रिलेटेड होगा. ठीक है. तो इसके अंदर आता है कि इफ फिजिकल नीड्स आर अनमेट द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली एंड विल अल्टीमेटली फेल. मतलब क्या है कि जो फिजिकल नीड्स हैं अगर वो अनमेट है तो जो ह्यूमन बॉडी है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी, तो जो उसके गोल होंगे वो अल्टीमेटली उन गोल्स में फेल हो जाएगी. ठीक है. सो फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती है, वो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती है जो कि एक ह्यूमन सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होती है. ठीक है. सो जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं वो अपने अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो दे इंक्लूड एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, होम्योस्टेसिस एक्सेट्रा. मतलब ये सारी जो बेसिक नीड्स होती हैं ह्यूमन सर्वाइवल की, फिजिकल नीड्स होती हैं, इनको वो क्या करता है अपने अंदर इंक्लूड करता है. तो ये सारी नीड्स क्या हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड्स हैं ह्यूमन सर्वाइवल के लिए. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करेंगे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स के बारे में. ठीक है. सो जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड है वो क्या होता है कि हमें अब खुद को प्रोटेक्ट करना है किसी हार्म से, किसी इंजरी से. ठीक है. सो इसमें क्या होता है कि वंस फिजिकल सेफ्टी नीड्स आर सेटिस्फाइड, सेफ्टी नीड्स टेक प्रेसिडेंस एंड डोमिनेट बिहेवियर. मतलब क्या हुआ कि अगर किसी के सेफ्टी नीड्स जो है फिजिकल सेफ्टी नीड्स होती हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है उन सेफ्टी नीड्स में, तो जो वो सेफ्टी नीड्स हैं वो एक डोमिनेट बिहेवियर शो करती है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आता है द फेलियर टू सेटिस्फाई दीज नीड्स इन चिल्ड्रन कैन मेक देम फियरफुल एंड दे विल नॉट कॉप अप विद ऑर्डिनरी डिमांड्स इन फ्यूचर. क्या बोला गया, अगर मतलब ये जो नीड्स हैं चिल्ड्रंस के अंदर मतलब सेटिस्फाई नहीं कर पाती, तो जो ये फेलियर होता है ये उनको डरा देता है, मतलब फियरफुल हो जाता है उनके लिए, जो कि क्या क्रिएट कर देता है कि इन फ्यूचर अगर ऐसी कोई ऑर्डिनरी डिमांड्स होती हैं या ऐसी कोई ऑर्डिनरी सिचुएशंस आती हैं तो वो जो चिल्ड्रंस हैं वो उन सिचुएशंस के साथ कोप अप नहीं कर पाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स क्या क्या इंक्लूड करती है. वो करती है जैसे पर्सनल सिक्योरिटी, खुद की सिक्योरिटी होगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी जैसे बैंक्स वगैरह हो गए उनकी चीज़ की. ठीक है. हेल्थ एंड वेलबींग मतलब खुद की और हमारी जो फिजिकल हेल्थ है उसके रिलेटेड हो गई. सेफ्टी नेट अगेंस्ट एक्सीडेंट्स हो गई, इलनेस होगी, इनके थ्रू एक एडवर्स इम्पैक्ट हमारे ऊपर शो करता है, तो उनके लिए सेफ्टी नीड्स होती है, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, सीट बेल्ट वगैरह पहनना. ये क्या है, ये सेफ्टी है, हम इनको ले रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए फर्दर एक्सीडेंट वगैरह से या किसी इलनेस से. ठीक है. थर्ड जो पॉइंट है वो आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस. सो लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स कौन सी होती है, ये रेफर की गई है जैसे कि फ्रेंडशिप हो गई, ट्रूथ हो गया, रिसीविंग एंड गिविंग अफेक्शन हो गया, लव हो गया,
ये सारी इस नीड्स के अंदर आती है, जैसे कि दोस्ती हो गई या ट्रूथफुलनेसली कोई मतलब लॉयल्टी वाला रिलेशन हो गया, और अफेक्शन रिसीव हो रही है या गिवन हो रहा है, लव हो गया। ये सारी क्या है, ये एक बिलोंगिंगनेस की मतलब साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि इस नीड के अंदर फुलफिल किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन नीड टू फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड एक्सेप्टेंस अमंग देयर सोशल ग्रुप्स। जैसे कुछ लोगों का अपना कल्चरल ग्रुप्स होता है, सोशल ग्रुप्स होता है, तो उसके अंदर लेफ्ट आउट फील करने के बजाय वो उसका पार्ट अगर खुद को फील करते हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उसमें फील हो रही है उन ह्यूमंस को, तो उनकी जो लव एंड बिलोंगिंगनेस वाली नीड है वो फुलफिल हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है कि दिस नीड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन चाइल्डहुड, इट इज बेसिस ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप इंटीमेसी। मतलब कि जो ये नीड है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट किस स्टेज पे होती है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट होती है चाइल्डहुड स्टेज पे, जिसमें क्या होता है जैसे फ्रेंडशिप्स होती हैं, कभी किसी के साथ फ्रेंडशिप हो, कभी किसी के साथ, तो हमारा जो बॉन्ड होता है फ्रेंड्स के साथ, वो बॉन्ड जो है वो बॉन्ड वो रिलेशंस हमें शो करता है कि हमारा जो लव एंड बिलोंगिंगनेस है उनके बीच में कितना अच्छा बॉन्ड है, कैसा मतलब कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो रहा है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग चाइल्डहुड स्टेज पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट नीड हमारे पास आती है वो है सेल्फ एस्टीम। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि ये एक नीड है फॉर रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के लिए नीड होती है। ठीक है, इट कैन बी रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑन सेल्फ। मतलब कि इसमें क्या होता है कि ये तो एक नीड ऑफ रिस्पेक्ट है कि हमें रिस्पेक्ट चाहिए। तो क्या कहा गया है कि इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं या हम खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो सेल्फ एस्टीम के अंदर आता है। मतलब हम अगर खुद की वैल्यू करते हैं या हम किसी और की वैल्यू करते हैं तो वो सेल्फ एस्टीम के अंदर आता है। इसमें होता है कि हमें रिस्पेक्ट चाहिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो नीड है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर अचीविंग मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ वंस पोटेंशियल, की किसी की मतलब जो कहते हैं ना विशेषताएं, कि ये पर्सन है, ये फुटबॉल में अच्छा है, ये पढ़ाई में अच्छा है, ये लिखने में अच्छा है, तो वो क्या है, वो उसका पोटेंशियल है। तो ये वो मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है उस पोटेंशियल को अचीव करने वाला, मतलब खुद की पोटेंशियल को हम पहचान लेते हैं, वो आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर। ठीक है, इसमें कैसे आगे, जैसे एबिलिटी टू आइडेंटिफाई वंस स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी, नोइंग वंस ऑन पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज। जैसे इसमें बोला है कि खुद की एबिलिटी, खुद को पहचानना कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी एबिलिटीज़ क्या है, हम खुद के पोटेंशियल के बारे में जान रहे हैं, हमारी कैपेबिलिटीज़ हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर आती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी हाईएस्ट नीड ऑफ हायरार्की है, हायरार्की के अंदर सबसे हाईएस्ट नीड है ये, और इसको हम ग्रोथ नीड भी कहते हैं। और ये जो नीड होती है ये सेल्फ फुलफिलमेंट नीड होती है। ठीक है, सो आज की वीडियो में यही था। आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मॉस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, जिसके अंदर हमने 5 लेवल्स ऑफ मॉस्लो हायरार्की पढ़ा। इसको हम जल्दी जल्दी समराइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो 5 लेवल्स ऑफ हायरार्की था उसमें आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या आता है, जो हमारी फिजिकल बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे कि एयर, वाटर, शेल्टर, रेस्ट, स्लीप, एक्टिविटी और टेम्परेचर मेंटेनेंस, होम्योस्टेसिस, ये सब क्या आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट नीड हमारे पास थी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, जिसमें आता है जैसे फिजिकल और साइको सोशल सेफ्टीज होती हैं, पर्सनल सेफ्टीज होती हैं, फाइनेंशियल सेफ्टी होते हैं, ये सारी आते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट नीड थी हमारी लव एंड बिलोंगिंगनेस, जिसमें हमारे बॉन्ड्स आ जाते हैं, जैसे कि फ्रेंडशिप बॉन्ड, लव हो गया, फैमिली हो गया, रिलेशनशिप्स होगी, इनके बीच के जो बॉन्ड्स होते हैं वो बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग होती है सोशल ग्रुप्स में, वो आते हैं लव एंड बिलोंगिंगनेस में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल्फ एस्टीम, जिसके अंदर आता है कि हम फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट फील करते हैं, और सेल्फ रिस्पेक्ट की नीड होती है। इसमें हम किसी मतलब दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं, वो चीज़ इसके अंदर आती है। अप्रिशिएट करते हैं दूसरों को, दूसरों के थ्रू अप्रिशिएशन होता है, तो वो सेल्फ एस्टीम के अंदर आता है। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हमारा लास्ट नीड है और ये हाईएस्ट नीड होती है, इसे हम ग्रोथ स्टेज भी कहते हैं। और ये क्या है, ये किसी पर्सन की मैक्सिमम अचीविंग स्टेज होती है कि वो मैक्सिमम डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं अपने पोटेंशियल को अचीव करने के लिए, और वो रियलाइज़ कर चुका है होता है कि हमारी एबिलिटीज़ क्या है, हमारी क्वालिटीज़ क्या है, हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या है इस स्टेज के अंदर। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।